Three thin metal rods, each of mass m and length L, are welded to form an equilateral triangle. The moment of inertia of the composite structure about an axis passing through the center of mass of the structure and perpendicular to its plane. So इस क्वेश्चन में क्या किया गया, हमारे पास तीन मेटल रड है, ठीक है, और सभी का इंडिविजुअल मास m है और लेंथ l है. इन तीनों रड को वेल्ड करके एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का शेप दिया गया, ठीक है. सो हमें ऐसा स्ट्रक्चर का, इस स्ट्रक्चर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास ऑफ द स्ट्रक्चर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है. सो ईच रड, मान लेते हैं ये एक रड है जिसका लेंथ l है और मास m है, ठीक है. इस तरह के तीन रड को आपस में वेल्ड करके देखिए इस तरह से इक्विलेटरल ट्रायंगल का शेप दे दिया गया, ठीक है. सभी का लेंथ, ईच साइड का लेंथ क्या होगा, l होगा. ये भी यहाँ से यहाँ l, देन l, देन l, 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 ठीक है. और तीनों का मास क्या है, m है, m है, m है, ठीक है. सो इस स्ट्रक्चर का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, सेंट्रॉइड पे होगा, ठीक है. सो इस सेंट्रॉइड के अबाउट, सेंटर ऑफ मास के अबाउट हमें निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया. मीन्स ये एक्सिस जो इसके सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा हो और इस प्लेन पर परपेंडिकुलर हो, इसके अबाउट हमें निकालना है इस स्ट्रक्चर के लिए. ओके, सो कैसे निकालेंगे. सो देखिए, सबसे पहले इंडिविजुअल रड के सेंटर के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है. मीन्स इंडिविजुअल रड के सेंटर से पास करता हुआ एक्सिस और इस रड पे परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया. मीन्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ईच इंडिविजुअल रड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द रड, ओके, लेंथ ऑफ द रड. सो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया तीनों का निकाल लीजिए. उसके बाद क्या करेंगे, जब ईच रड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल गया, सो उसके बाद क्या करेंगे, देखिए, अगर इस रड को लेते हैं हम लोग, सो इसके सेंटर के अबाउट आपने निकालना द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द रड एंड परपेंडिकुलर टू द रड, ठीक है. एक ऐसा एक्सिस जो रड के सेंटर से पास कर रहा हो और उस रड पे परपेंडिकुलर हो. सो इसके अबाउट आपने निकाल लिया. अब आपको निकालना है इसके अबाउट, ठीक है. तो क्या करेंगे, ये एक्सिस और ये एक्सिस दोनों आपस में पैरेलल है. सो हम लोग क्या करेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के इस रड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट CM निकाल लेंगे. सिमिलरली इसका निकालेंगे, सिमिलरली इसका निकालेंगे. सो तीनों स्ट्रक्चर सिमेट्री है, तीनों रड सिमेट्रिकल है, लेंथ l है, मास m है. सो हम लोग एक का निकालेंगे और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है. तो सबसे पहले क्या चाहिए हमें, ये डिस्टेंस भी आपको पता होना चाहिए जो नहीं दिया हुआ है. सो हम लोग इसको कैसे निकालेंगे, ज्योमेट्री यूज करेंगे, कैलकुलेशन करके निकालेंगे. सो देखिए, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है. सो ये एंगल क्या होगा, 60 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा, ठीक है. सो जब इसको हम लोग वर्टेक्स से मिलाएंगे, ठीक है, सेंट्रॉइड को या सेंटर ऑफ मास को, सो ये एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री होगा, ओके, ठीक है. सो हम लोग देखिए यहाँ पे एक सेपरेट ट्रायंगल बना रहे हैं, ठीक है. दिस इज लेट O, दिस इज CM, सेंटर ऑफ मास. इसको मिला दीजिए. सो ये एंगल कितना होगा, 30 डिग्री होगा, ठीक है. आपको क्या डिस्टेंस चाहिए, यही डिस्टेंस चाहिए ना, ठीक है. ये वाला या ये वाला, तीनों में से कोई एक, ठीक है. सो इसी को निकालते हैं. सो देखिए, टोटल डिस्टेंस कितना है, ये वाला लेंथ कितना है, L है, ठीक है. सो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कितना हो जाएगा, L/2 हो जाएगा, ठीक है. सो इस ट्रायंगल में आइए, दिस ट्रायंगल, लेट दिस इज AOB, ओके. AOB ट्रायंगल में आइए. सो इसमें देखिए ये एंगल 30 डिग्री है, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस. तो हम लोग क्या करेंगे, tan 30 डिग्री निकालिए. सो क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, सो इट इज OB बाई AB, ओके. सो OB हमें निकालना है और AB क्या हो जाएगा, L/2, ओके. सो OB का वैल्यू क्या हो जाएगा, L/2, tan 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, 1/√3, ठीक है. सो इट इज L/2√3. ये डिस्टेंस हमारा निकल गया. सो अब इंडिविजुअल रड का निकालिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर, अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन. सो ये पता है हमें कितना होता है, ml²
12, ठीक है। सो ml²/12 होता है, ये सभी को पता है। सो अब ईच रड के लिए अबाउट हम लोग ओ निकालते हैं, ठीक है। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया mi ऑफ ईच रड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, हम CM लिख देते हैं, सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ओके, सो कैसे निकालेंगे? पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा लेते हैं, ठीक है। लेट दिस इज IO। सो IO क्या कितना हो जाएगा? ml²/12 जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ईच इंडिविजुअल रड का अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द रड, ठीक है, ml²/12 प्लस क्या करेंगे? इसका मास और दिस डिस्टेंस का स्क्वायर करेंगे। सो इट इज L/2√3 स्क्वायर। ओके, सो इस कैलकुलेशन को करते हैं, कितना आ जाएगा? ml²/12 प्लस ml²/√3 का स्क्वायर कीजिएगा 3 होगा, ये 2 × 2 4। सो कितना हो जाएगा? 12। ओके, सो इट इज ml²/6 ईच रड का अबाउट दिस। सो होल का क्या हो जाएगा? सो नेट आई नेट निकाल लेते हैं। लेट आई नेट इज द टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर। सो 3 टाइम दिस हो जाएगा, 3 × I0। सो इट इज 3 ml²/6। ओके, 3 ml²/6। सो इट इज ml²/2। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस स्ट्रक्चर का, जो कि 3 रड को आपस में वेल्ड करने से इक्विलेटरल ट्रायंगल का शेप लिया है, सो इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट या सेंट्रॉइड के अबाउट निकालना है अगर, सो ये एक मेथड है, ठीक है, जिससे हम लोग इसका निकाल सकते हैं, ठीक है। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर अबाउट एन एक्सिस passing through the centroid or center of mass and perpendicular to this structure, it is ml²/2।